अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मिक्स फूड। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन यखनी की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त जायका है इसका, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनेगी और हेल्दी तो ये बहुत ही ज़्यादा होगी। सर्दियाँ आने वाली हैं, सर्दियाँ आने से पहले आपने इस यखनी की रेसिपी को सेव कर लेना है ताकि आप अपनी सर्दी को एंजॉय कर सकें। सर्दियाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी लगती हैं लेकिन ठंड से बचना भी ज़रूरी है, तो आपने इस यखनी की रेसिपी को सेव कर लेना है। रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली बात, गोश्त आपने यखनी के लिए हमेशा हड्डी वाला लेना है। यहाँ पे मैं विंग्स ले रही हूँ, आप लेग पीस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चेस्ट पीस आपने कम यूज़ करना है क्योंकि जो हड्डी वाला गोश्त होता है उससे अच्छी ज़्यादा यखनी बनती है। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, पैन में मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी का ऐड किया है और यहाँ पे ना मैंने जो फ्रेश अदरक लहसुन है वो आपने लेना है। जो हम घर में पेस्ट बना के रखते हैं वो यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप घर वाला पेस्ट यूज़ करेंगे ना तो सालन वाली स्मेल सी आएगी, तो हम यहाँ पे सालन नहीं बना रहे, हम यहाँ पे यखनी बना रहे हैं। तो आपने अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो आपने फ्रेश लेना है, उसी वक्त ही आपने जो है पीस लेना है या बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। यहाँ पे ये 3 से 4 लहसुन के जवे थे और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का था, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ठीक है, ये यखनी के दौरान ही गल जाएगा। मैंने बारीक इसको चॉप कर लिया है। अगर आप पेस्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आप पेस्ट यूज़ कर सकते हैं अदरक लहसुन का, लेकिन फ्रेश बना हुआ पेस्ट यूज़ करना है। जो घर में हम बना के रखते हैं वो वाला आपने नहीं यूज़ करना है, उससे यखनी का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा बल्कि सालन जैसा एक टेस्ट आएगा। अब अदरक लहसुन की भुनाई हो गई 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है चिकन। अच्छा, आधा किलो चिकन था, मैंने सिर्फ आधा ऐड किया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा यखनी नहीं बनानी है, हम घर में थोड़े से लोग हैं, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने आधा चिकन ऐड किया है। अब चिकन की भी ना यहाँ पे हमने 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई कर लेनी है। चिकन का कलर जब चेंज हो जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर कुछ बेसिक स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे ये देखें, चिकन का जो कलर है वो चेंज हो गया है। अब यहाँ पे हम स्पाइसेस ऐड करने लगे हैं। अच्छा, मैं ना बहुत ज़्यादा स्पाइसेस यहाँ पे ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो यखनी में ना वो तमाम चीज़ें डाल रहे होते हैं जैसे हम कोई शोरबे वाला सालन बनाने लगे हैं। तो यहाँ पे हम सालन नहीं बना रहे हैं, हम यखनी बनाएंगे और वो यखनी जो कि हेल्दी भी हो, और कम मसाले जिसके अंदर जाते हैं वही चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। यहाँ पे मैंने 2 बड़ी इलायची ऐड की हैं और 3 लौंगे ऐड की हैं। हाफ़ टी स्पून मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक हम बाद में डाल देंगे अगर हमें कम लगेगा, तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। अच्छा, काली मिर्च भी आपने फ्रेश लेनी है तभी अच्छा टेस्ट आएगा। और 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैंने हल्दी का ऐड किया है। अब हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है स्पाइसेस के साथ। इसके अंदर सिर्फ इतने से ही स्पाइसेस आएंगे, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस मैं इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी। अगर हम इसके अंदर सुर्ख मिर्च भी डाल देंगे, प्याज भी, और वो सब चीज़ें डाल देंगे ना तो एक सालन बन जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें यखनी चाहिए। ये यखनी इतनी ज़्यादा हेल्दी है, आप बच्चों को भी पिलाएं, ख़ुद भी पिएँ, ना तो आपका गला ख़राब होगा ना गले की ख़राश होगी। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। मसालों के साथ अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी आपने उतना ऐड करना है जितनी आपको यखनी चाहिए। एक पॉइंट तो ये है, जितनी यखनी चाहिए उतना पानी ऐड करेंगे। और दूसरा ये, क्योंकि मैं इसको हल्की आंच पे पकाने लगी हूँ इस वजह से मैं इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड कर रही हूँ। हल्की आंच पे जब हम गोश्त को गलाएंगे, यखनी बनने रखेंगे, तो ही हमारी यखनी जो है वो अच्छी बनेगी। यहाँ पे ना मैंने हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर ऐड किया है। यखनी जो है, अब देखें, आधा पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और आधा जो है वो बच चुका है। बस अब गोश्त भी गल गया है और हमारी यखनी भी तैयार है। लास्ट में मैंने इसके अंदर सिर्फ हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर का ऐड किया है। अगर है तो आप ऐड कर लें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं। लास्ट पे आपने नमक टेस्ट कर लेना है। मैंने चिकन पाउडर ऐड कर दिया था, इस वजह से नमक जो था, जो थोड़ा मुझे कम लग रहा था, वो लेवल हो गया था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब ये देखें, यखनी जो है मैंने डिश आउट की है, ये इतनी ज़्यादा मज़ेदार थी।
यखनी की ये रेसिपी बड़ों और बच्चों दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।